गौतम बुद्ध एक गांव पहुंचे। वहां लोगों ने उन्हें बताया कि एक बूढ़ा आदमी मृत्युशैया पर है और बहुत चिंता में है। कभी धन की चिंता, कभी बच्चों की, कभी भविष्य की। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए। आदमी बोला, भगवान, मेरी पूरी जिंदगी चिंता में गुजर गई। आज मरते वक्त भी मन शांत नहीं है। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता एक पैरों की बेड़ी है, इससे बंधा इंसान चल भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। फिर बुद्ध ने उसके परिवार को बाहर भेज दिया और बोले, अब सुनो वो बात जो तुम्हें मृत्यु के डर से भी मुक्त कर देगी। यहीं से कहानी गहरी होती जाती है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी चिंता किस चीज की है? आदमी बोला, धन कम है, बेटों का भविष्य अनिश्चित, घर टूट सकता है, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। बुद्ध बोले, ये सब चीजें पहले भी थीं, आज भी हैं, मरने के बाद भी रहेंगी। लेकिन इनमें से एक भी चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी। फिर बुद्ध ने उससे कहा, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उस पर चिंता करना मूर्खता है। बुद्ध ने उसे पानी के कटोरे की तरफ इशारा किया और कहा, इस पानी को मुट्ठी में पकड़कर दिखाओ। आदमी ने कोशिश की, पानी हाथ से फिसल गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी जिंदगी है, जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वही फिसल जाता है, और जिसे छोड़ देते हो वही अपना रूप दिखाता है। आदमी रो पड़ा, भगवान, मैंने सारी जिंदगी गलत दिशा में दौड़ लगाई। बुद्ध बोले, चिंता दो कारणों से होती है। एक, अतीत जिसे बदला नहीं जा सकता। दो, भविष्य जो आया नहीं है। फिर बुद्ध ने अंतिम सीख दी, जीवन सिर्फ वर्तमान में है। जो वर्तमान को पकड़ लेता है, चिंता उसी पल मर जाती है। आदमी ने गहरी सांस ली। पहली बार उसका चेहरा शांत हो गया। मरते हुए आदमी ने बुद्ध का हाथ पकड़ा और बोला, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, समय खोया तो बहुत कुछ खोया, लेकिन मन खोया तो सब कुछ खो दिया। आंख बंद होने से पहले उसने अंतिम शब्द कहे, बताओ लोगों को, चिंता मत करना, जीवन बहुत छोटा है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, जिस दिन तुम चिंता छोड़ दोगे उसी दिन जीना शुरू करोगे। बुद्ध उस बूढ़े आदमी के सिरहाने बैठ गए। कमरे में हल्की सी शांति थी, बाहर हवा चल रही थी, और अंदर बस एक ही सवाल था, क्यों पूरी जिंदगी चिंता में कटी? बुद्ध ने धीरे से पूछा, बताओ, तुम्हारी चिंता किस बात की है? बूढ़े आदमी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैंने हमेशा धन की चिंता की, फिर बच्चों के भविष्य की, फिर समाज क्या कहेगा उसकी चिंता, बीमारी की चिंता, और अब मौत की चिंता। बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी हर चिंता उसी चीज पर है जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार था ही नहीं। आदमी चौंक गया, अधिकार नहीं? कैसे? बुद्ध बोले, धन कभी स्थिर नहीं रहता, बच्चे अपने कर्मों से अपना रास्ता बनाते हैं, समाज पल में बदल जाता है, और मौत जीवन की एक सच्चाई है जिसे रोकर भी नहीं बदला जा सकता। कुछ पल गहरा मौन रहा। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने हर उस चीज पर चिंता की जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते थे, और जिस एक चीज पर तुम्हारा पूरा अधिकार था, तुम्हारा मन, उस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। आदमी की सांस भारी हो गई। वह समझने लगा कि बुद्ध सच कह रहे हैं। बुद्ध फिर बोले, यदि तुमने मन पर ध्यान दिया होता तो न धन की चिंता सताती, न भविष्य की, न समाज की, और न आज मौत का डर। बूढ़ा आदमी रो पड़ा, भगवान, मैंने जीवन भर गलत चीजों का पीछा किया। बुद्ध बोले, जिस रास्ते पर चिंता चलती है उस रास्ते पर शांति कभी नहीं पहुंचती। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में पहली बार हल्की सी शांति आई। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे। कमरे के कोने में रखा एक छोटा सा कटोरा उनकी नजर में आया। उन्होंने धीरे से उसे उठाया और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। बुद्ध बोले, इस कटोरे का पानी अपनी मुट्ठी में पकड़कर दिखाओ। मरते हुए आदमी ने कांपते हाथों से पानी उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, पानी उंगलियों के नीचे से फिसलता गया। टप टप टप, बिस्तर गीला हो गया। आदमी ने कई बार कोशिश की, पर हर बार पानी हाथों से छूट गया। वह थककर बोला, भगवान, इसे पकड़ना असंभव है। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, यही तुम्हारी जिंदगी है। आदमी ने आश्चर्य से बुद्ध को देखा। बुद्ध समझाने लगे, एस्टेरिस्क, तुमने धन को पकड़ना चाहा, पर वह फिसल गया। तुमने लोगों की प्रशंसा पकड़नी चाहिए, वह भी छलकती रही। तुमने भविष्य को मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहा, पर भविष्य कभी किसी की मुट्ठी में नहीं आता। कमरे में गहरा मौन उतर गया। बुद्ध बोले, जिस चीज को जितना कसकर पकड़ोगे वह उतनी ही तेजी से फिसलेगी।
और जिसे छोड़ दोगे वह शांत होकर अपने स्थान पर टिक जाती है। आदमी की आंखें फैल गईं, जैसे जीवन भर की धुंध अचानक हट गई हो। वह रोता हुआ बोला, क्या इसलिए मेरा मन कभी शांत नहीं रहा? बुद्ध बोले, हाँ, तुमने जीवन भर बाहरी चीजें पकड़ने की कोशिश की और अंदर का मन खाली छोड़ दिया। आदमी के आंसू बहते चले गए। भगवान, मैं जीवन भर गलत चीजों को पकड़ता रहा और सही चीज, मन की शांति, कभी थाम ही न पाया। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पानी तभी टिकता है जब उसे खुले कटोरे में रखा जाए, मुट्ठी में नहीं। वैसे ही शांति तभी आती है जब मन खुला हो, बंधा हुआ नहीं। आदमी ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की रोशनी दिखी। कमरे में शांति थी। मरते हुए आदमी की सांसें अब थोड़ी धीमी थीं, लेकिन उसका मन पहली बार कुछ समझने लगा था। बुद्ध उसके करीब आए और बोले, अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिससे चिंता का जन्म ही खत्म हो जाएगा। आदमी ने कांपते हुए कहा, भगवान, कृपया बताइए। बुद्ध ने धीरे से पूछा, चिंता कब होती है, वर्तमान में या उन बातों में जो अभी मौजूद नहीं है? आदमी ने सोचा, फिर धीमे से बोला, जो मौजूद नहीं, बस उसी की चिंता होती है। बुद्ध ने सिर हिलाया, सही कहा। चिंता हमेशा दो जगह जन्म लेती है, एक अतीत में और दूसरा भविष्य में। आंखें बंद करते हुए बुद्ध बोले, एस्टरिस्क, अतीत बीत चुका है। जो हो चुका उसे बदलना किसी देवता के बस की बात भी नहीं। और भविष्य तुम्हारी कल्पनाओं का एक बादल है जो अभी आया ही नहीं। वह थोड़ी देर रुके, फिर बोले, फिर बताओ, क्यों किसी ऐसी चीज में मन जलाना जो न वापस आती है, न निश्चित रूप से आने वाली है? आदमी के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी चिंता अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से पैदा हुई थी। बुद्ध ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और बोले, जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है उसे चिंता छू भी नहीं सकती। आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, वर्तमान को पकड़ना कैसे सीखूं? मैं तो अब मरने वाला हूं। बुद्ध मुस्कुराए, वर्तमान को पकड़ना जीवित रहने की कला नहीं, जागने की कला है। मृत्यु के ठीक पहले भी कोई जाग जाए तो उसका जीवन सफल है। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। बुद्ध बोले, चिंता इसलिए दुख देती है क्योंकि ये तुम्हारे मन के विरुद्ध काम करती है। मन शांत रहना चाहता है, चिंता उसे चुभती रहती है। मन जीना चाहता है, चिंता उसे मौत के डर में धकेलती है। मन प्रेम चाहता है, चिंता उसे रिश्तों में शक देती है। कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। बुद्ध का स्वर और गहरा होता गया, चिंता तभी खत्म होती है जब तुम जीवन से संघर्ष छोड़कर जीवन को समझना शुरू कर देते हो। आदमी ने पहली बार शांत सांस ली। उसका चेहरा अब डर से नहीं, समझ से भर चुका था। बुद्ध ने कहा, और याद रखना, जिस क्षण तुम वर्तमान में जीते हो उसी क्षण जीवन सुंदर हो जाता है और चिंता उसी पल मर जाती है। ये सुनकर आदमी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे जीवन के मूल मंत्र का बोध हो गया हो। बूढ़ा आदमी शांत हो चुका था। सालों बाद उसके चेहरे पर एक अद्भुत सुकून था, जैसे उसके अंदर की सारी गांठें खुल चुकी हो। बुद्ध ने उससे पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, भगवान, मैं पहली बार जी रहा हूँ और शायद आखिरी बार, पर आज मन बिल्कुल हल्का है। कमरे में बैठे शिष्य भी ये परिवर्तन देख चकित थे। कुछ क्षण बाद बूढ़े आदमी ने बुद्ध का हाथ पकड़ा और बोला, भगवान, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? बुद्ध ने सिर हिलाया। आदमी ने धीमी पर स्थिर आवाज में कहा, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो बहुत कुछ खोया, पर अगर मन खो दिया तो सब कुछ खो दिया। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने मन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए जीवन भर चिंता ही चिंता रही। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जो मन को संभाल लेता है वह जीवन को भी संभाल लेता है। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी की सांसें और धीमी हो गईं। उसने अंतिम बार आंखें खोली, बुद्ध की ओर देखा और बोला, भगवान, एक वचन दीजिए। बुद्ध ने पूछा, क्या वचन चाहते हो? वह बोला, एस्टरिस्क, मेरी यह सीख, मेरी यह गलती, मेरी ये पीड़ा आप लोगों को बताइएगा, ताकि कोई भी इंसान चिंता करते करते अपना जीवन व्यर्थ न कर दे। बुद्ध ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी सीख अब हजारों लोगों के जीवन को बदल देगी। आदमी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। एक गहरी लंबी सांस, और फिर उसकी आत्मा शांत हो गई। कमरे में उपस्थिति सभी लोग रो पड़े, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा,
जिसने मरने से पहले जीवन को समझ लिया, वह वास्तव में मरता नहीं, वह मुक्त हो जाता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? बुद्ध ने उत्तर दिया, वह चिंता में जीता रहा, जीवन में नहीं। फिर बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, जिस दिन तुम चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि चिंता कभी समस्या हल नहीं करती, वह केवल जीवन को छोटा कर देती है। इसके साथ बुद्ध कमरे से बाहर निकले। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में एक ही संदेश, वर्तमान में जियो, चिंता छोड़ो, मन को शांत करो, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।